अपने सहपाठियों के मजाक से बचने के लिए लड़के ने अपनी बहन के पुराने गुलाबी जूतों को मार्कर से काला रंग दिया, लेकिन क्लास के दौरान उसका राज फिर भी सबके सामने खुल गया। क्या तुम अपनी बहन के पुराने अंडरवियर भी पहनते हो? यह सुनकर लड़के ने बिना कुछ बोले अपना सिर झुका लिया। उसने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा, यहाँ तक कि उसकी टीचर भी उससे घिन खाने लगी और उसी को क्लास का माहौल खराब करने का दोष देने लगी। स्कूल बस में भी किसी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। एक शरारती लड़की ने जानबूझकर उस पर गंदी ब्रेड का टुकड़ा फेंका और सबके सामने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन लड़का चुपचाप सब कुछ सहता रहा। घर पहुंचकर वह अपनी बनाई हुई छोटी सी कल्पनाओं की दुनिया में खो जाना चाहता था। वही उसकी जिंदगी का इकलौता सुकून था। लेकिन उसने देखा कि उसकी छोटी बहन ने उसकी सारी ड्राइंग्स पर बेकार की लकीरें खींचकर उन्हें खराब कर दिया था। जब बहन ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया तो उनकी बहस सुनकर उनके पिता आ गए। पूरी बात जानने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और हमेशा की तरह अपनी बेटी का ही साथ दिया। लड़का अपने परिवार के इस पक्षपात का आदी हो चुका था। उसके पैरों में हमेशा पुराने और घिसे हुए जूते ही होते थे। जब भी वह नए जूते मांगता, उसके माता पिता उसे उसकी बहन के पुराने जूते पकड़ा देते। एक दिन स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता हुई। लड़का अपनी रफ्तार से खुद को साबित करना चाहता था। तभी एना नाम की एक लड़की भी प्रतियोगिता में शामिल हुई। लड़के ने अपना ध्यान नहीं भटकने दिया। दौड़ शुरू होते ही उसने पूरी ताकत लगा दी और कुछ समय के लिए पहले स्थान पर भी पहुंच गया। लेकिन फिनिश लाइन के पास एना उससे आगे निकल गई और आसानी से प्रतियोगिता जीत गई। हार के बाद लड़का पूरी तरह टूट गया। एना उसके पास आई और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह इतना दुखी था कि उसने उसी समय उसका हाथ ठुकरा दिया। एना एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट थी। क्लास के बच्चे अक्सर उसे अकेला छोड़ देते थे और तंग करते थे। तब लड़के को एहसास हुआ कि वे दोनों ही बदकिस्मत थे। एक दिन स्कूल बस में एना पीछे वाली सीट पर अकेली बैठी थी, लेकिन वह सीट स्कूल के गुंडे के लिए तय थी। यह देखकर लड़के ने तुरंत उसे अपने पास बैठा लिया और उसकी रक्षा करने का फैसला किया। जब लड़का और उसकी बहन बस से उतरे तो उसने देखा कि एना भी वहीं उतर रही है। तभी उसे पता चला कि एना अब उसकी नई पड़ोसी बन गई है। इसी वजह से दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। अगले दिन लड़के ने हिम्मत जुटाकर एना को अपनी स्केचबुक दिखाई। एना को उसकी ड्राइंग्स बेहद पसंद आई। उसने कहा कि उसने आज तक इतनी सुंदर तस्वीरें कभी नहीं देखी। ये पहली बार था जब किसी ने उसके हुनर की इतने दिल से तारीफ की थी। धीरे धीरे लड़के के मन में एना के लिए खास भावनाएं पैदा होने लगी। एक दिन दोनों एक रहस्यमयी जंगल में खेल रहे थे। वहां उन्हें एक पुराना सुनसान ट्री हाउस मिला। उसके बाद दोनों ने मिलकर सामान इकट्ठा किया और उसे अपना गुप्त ठिकाना बना लिया। जब लड़के का जन्मदिन आया तो उसके परिवार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एना ही चुपचाप उसके लिए एक तोहफा लाई। जब उसने गिफ्ट खोला तो उसमें बिल्कुल नया ड्राइंग का सामान था। वह उसकी जिंदगी का सबसे पसंदीदा तोहफा बन गया। उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन एक भयानक खबर ने उनकी सारी खुशियां छीन ली। उसके माता पिता ने गंभीर आवाज में बताया कि एना का एक दुर्घटना में निधन हो गया है। लड़का इस सच को स्वीकार नहीं कर पाया। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी की सारी रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई हो। अगले दिन उसने अपने हाथों से एना की तस्वीर एक छोटी सी नाव पर रखी और उसे पानी में बहा दिया। वह उस लड़की को हमेशा याद रखेगा जिसने उसकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी भर दी थी, और उसने दिल से यही दुआ की कि किसी दूसरी दुनिया में एना को हमेशा प्यार, अपनापन और नरमी मिले।